एक्सपर्ट एडवाइजर फ्रॉम ल्यूमिनस। आज हम बात करेंगे ल्यूमिनस पावर कंडीशनिंग यूनिट इंस्टॉलेशन की। पीसीयू में विशेष रूप से 3 प्रकार के इनपुट पावर्स दिए जाते हैं: सोलर, बैटरी और ग्रिड। सोलर पीसीयू इंस्टॉलेशन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कुछ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स की: डिजिटल क्लैंप मीटर, हाइड्रोमीटर, इंक्लिनोमीटर, सनडायल कंपास, मेजरिंग टेप, कॉम्बिनेशन प्लायर, वायर कटर, वायर स्ट्रिपर, टी हैंडल सॉकेट, स्पैनर सेट, MC4 कनेक्टर टूल, रिवर्सिबल स्क्रू ड्राइवर, लाइन टेस्टर, इंसुलेशन ग्लव्स, शू कवर, केबल टाई एंड इंसुलेशन टेप। एरिया रिक्वायरमेंट। सबसे पहले बात करेंगे एरिया रिक्वायरमेंट की। सोलर पैनल फिट करने के लिए एक निश्चित जगह की आवश्यकता होती है। 1 किलोवाट सोलर पैनल के लिए 10 स्क्वायर मीटर या लगभग 110 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए, वो भी शैडो फ्री। पैनल सिलेक्शन। सोलर पैनल का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उपलब्ध जगह और लोड के अनुसार ही होता है। क्योंकि सोलर पैनल कई वॉटेज में बनते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि सारे पैनल्स एक ही टाइप के होने चाहिए, चाहे वो मोनो हो या पॉली। सबकी आउटपुट पावर भी सेम होनी चाहिए। पैनल्स के कनेक्शन पीसीयू कैपेसिटी के अनुसार सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगते हैं, जो आप इस चार्ट को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। सोलर पैनल स्ट्रक्चर। किसी भी सोलर इंस्टॉलेशन के समय इन आवश्यक बातों का ध्यान रखें। पैनल्स हमेशा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पर इंस्टॉल होने चाहिए। पैनल कभी भी जमीन पर लेटा के या लटका के नहीं लगाने चाहिए। स्ट्रक्चर के साथ पैनल्स के सभी स्क्रूज अच्छी तरह से टाइट रहने चाहिए। सभी पैनल्स हमेशा ट्रू साउथ की डायरेक्शन में होने चाहिए और इसको पता करने के लिए सनडायल कंपास ही इस्तेमाल करें। पैनल्स का टिल्ट एंगल हमेशा जगह के लैटिट्यूड एंगल के अनुसार ही होना चाहिए। लैटिट्यूड एंगल का पता लगाने के लिए गूगल साइट की मदद ली जा सकती है। जैसे कोचीन का लैटिट्यूड एंगल है 10 डिग्री, गुवाहाटी 26 डिग्री, इंदौर 23 डिग्री, मुंबई 19 डिग्री, जम्मू 32 डिग्री और दिल्ली का लैटिट्यूड एंगल है 28 डिग्री। आज ये इंस्टॉलेशन हम गुड़गांव में कर रहे हैं, तो हम अपना टिल्ट एंगल 28 डिग्री रखेंगे। पैनल्स के टिल्ट एंगल को चेक करने के लिए हमेशा इंक्लिनोमीटर ही यूज करें। पैनल्स के ऊपर शैडो ना पड़े, इसके लिए 2 स्ट्रक्चर्स के बीच में सही दूरी रहना जरूरी है और 2 पैनल्स के बीच में कम से कम 10 से 20 mm का गैप रखना चाहिए, ताकि हवा के प्रेशर से पैनल टूट ना जाए। पैनल्स के सामने किसी प्रकार के पेड़, बिल्डिंग, पानी या टैंक इत्यादि ना हो, जिससे कि पैनल्स के ऊपर छाया पड़े। वायरिंग। सोलर पीसीयू इंस्टॉलेशन में सही वायर गेज के अनुसार वायरिंग करना बहुत जरूरी है, वरना सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। सही वायर गेज को जानने के लिए यूजर मैनुअल को रेफर करें। AJB एंड ACDB। सोलर इंस्टॉलेशंस में AJB और ACDB का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैनल्स के सारे केबल्स आकर यहीं पर जुड़ेंगे, ताकि इस पीसीयू को स्पाइक या लीकेज से सुरक्षा मिल सके और कोई पावर लॉस ना हो। कभी भी हैंड जॉइंट ना करें, इससे बहुत पावर लॉस होता है, जिसके कारण हीट होती है और आग लगने की भी संभावना बढ़ जाती है। AJB और ACDB के सारे जंक्शन के स्क्रूज अच्छी तरह से टाइट होने चाहिए। लूज कॉन्टैक्ट होने पर स्पार्किंग से आग लगने का खतरा रहता है। ये जान लेना बहुत जरूरी है कि AJB और ACDB में क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे और क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए। अर्थिंग। सोलर इंस्टॉलेशन में कम से कम 3 अलग अलग अर्थिंग होना जरूरी है। DC अर्थिंग स्ट्रक्चर AJB के लिए लगता है, AC अर्थिंग पीसीयू की बॉडी में लगता है, लाइटनिंग अरेस्टर अर्थिंग पैनल्स को लाइटनिंग से बचाने के लिए लगाया जाता है। इन सारी अर्थिंग को कभी भी एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए, यानी कि ये सारी अर्थिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग रहेंगी, कम से कम 3 फीट की दूरी पर। लाइटनिंग अरेस्टर। हर एक लाइटनिंग अरेस्टर का कवरेज एरिया चारों तरफ से 45 डिग्री एंगल पर सेट होना चाहिए, जो छतरी की तरह पैनल्स को सुरक्षा दे, ताकि आसमान से बिजली गिरने पर इसका बचाव हो सके। बैटरी बैंक।
बैटरी बैंक हमेशा पीसीयू के नजदीक रखना चाहिए। इंसुलेशन वाला एरिया कूल, ड्राई और अच्छी वेंटिलेशन वाला हो। सभी बैटरीज सेम मेक, मॉडल और कैपेसिटी की होनी चाहिए। बैटरी का फाइनल केबल और इंटरकनेक्टर केबल हमेशा सेम गेज का इस्तेमाल करें। बैटरी टर्मिनल्स के सारे नट बोल्ट पूरी तरह से टाइट हों। सभी बैटरीज की टर्मिनल वोल्टेज बराबर होनी चाहिए, कम से कम 12.5 वोल्ट। डीएम वाटर फ्लोट लेवल इंडिकेटर के अनुसार रहना चाहिए और हर सेल का ग्रेविटी लेवल मिनिमम 1.250। ग्रिड इनपुट सप्लाई। पीसीयू में ग्रिड इनपुट सप्लाई देते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ग्रिड इनपुट सप्लाई हमेशा मेन एनर्जी मीटर के बाद एसीडीवी बॉक्स से ही लें। चेक करें कि लाइन और न्यूट्रल 220 से 240 वोल्ट्स के बीच 50 हर्ट्ज होनी चाहिए। अर्थ और न्यूट्रल के बीच में लीकेज वोल्टेज 5 वोल्ट से कम होनी चाहिए। यूजर मैनुअल के अनुसार सही गेज की वायर हो, वो भी बिना किसी जॉइंट के। ध्यान रहे कि वायर कनेक्शन करते समय फेस से फेस, न्यूट्रल से न्यूट्रल और अर्थ से अर्थ ही जोड़ना चाहिए। स्विचिंग ऑन द सिस्टम 1 किलोवाट टू 6 किलोवाट। सिस्टम को हमेशा बैटरी बैंक सप्लाई द्वारा ही स्टार्ट करें। बैटरी और सोलर एमसीबी ऑन करने से पहले उसकी पोलैरिटी और टर्मिनल वोल्टेज जरूर चेक करें। पहले सोलर एमसीबी, फिर ग्रिड एमसीबी और आखिर में लोड एमसीबी को ऑन करें। पावर ऑन करके डिस्प्ले स्क्रीन की मदद से जरूरी पैरामीटर्स की सेटिंग करें। सेटिंग्स के अंदर जाने के लिए पासवर्ड डालना जरूरी है, जो कि 0000 है। ये मेन्यू को 4 बार दबाने से ही होता है। सेटिंग्स में मुख्य रूप से साइट के अनुसार आपको प्रायोरिटी सेटिंग्स, बैटरी टाइप, डेट एंड टाइम, बैटरी कैपेसिटी, वोल्टेज सेटिंग और करंट सेटिंग दिखेंगी, जिससे ग्रिड के द्वारा बैटरी की कैपेसिटी अनुसार चार्जिंग करंट की सेटिंग होती है। 7.5 किलोवाट टू 10 किलोवाट। सबसे पहले प्री चार्ज स्विच को 30 सेकंड तक प्रेस करके रखें और साथ ही बैटरी एमसीबी को ऑन करें। पावर बटन प्रेस करें और बाकी सभी सेटिंग्स के लिए 1 to 6 किलोवाट सिस्टम ऑन करने के स्टेप्स को फॉलो करें। अब आपका पीसीयू ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। हम आशा करते हैं कि आपको पीसीयू इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अच्छे से समझ आया होगा। और जानकारी के लिए www.luminosindia.com विजिट करें या 1800103339 पर कभी भी कॉल करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड।